एक वक्त बिहार के सियासत में सरकार को बल देने वाली विकासशील इंसान पार्टी आज बिहार में कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या कारण है कि सक्रियता और संगठन में काम उनका नज़र नहीं आ रहा? विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हमारे साथ हैं। देवज्योति जी, वीआईपी क्यों नहीं नज़र आ रही बिहार में? कहाँ नज़र नहीं आ रही है? सारों जगह नज़र आ रही है। रोज प्रोग्राम लग रहा है। वीआईपी पार्टी का झारखंड में हम लोग विस्तार कर रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार चौधरी जी को हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने कमान दिया है। झारखंड का काफ़ी प्रभावशाली नेता है। झारखंड के अर्जुन मुंडा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं मुख्यमंत्री काल में। बाबूलाल मरांडी जी के करीबी हैं। ऐसे लोगों को झारखंड में हम लोग जिस तरह से विस्तार कर रहे हैं पार्टी का, उसमें सब जगह चल रहा है, सब जगह छप रहा है पेपर में। बिहार में क्या अभी कर रही है विकासशील इंसान पार्टी? बिहार में बिहार में भी विस्तार हो रहा है। पार्टी का जो संगठन है उसको जो मजबूत है उसको और मजबूत किया जा रहा है कि 2024 में जो है हम लोग जो है लोकसभा में कम से कम 9 छाप का उपस्थिति हो, उसके लिए एक पार्टी काम कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जो संगठन है वीआईपी का वो कमज़ोर हो रहा है जब से मुकेश सहनी की मंत्री पद गई। सदस्यता भी हाल के 2 दिन पहले समाप्त हो गया। आप हमको एक चीज़ ये बताइए, सारे लोग जितने भी बड़े नेता हैं बिहार के, सारे लोग बोलते हैं कि जेपी का सपना पूरा करना है। क्या जयप्रकाश जी महान नेता थे? कभी किसी हाउस के मेंबर थे क्या? यहाँ संगठन है, मजबूत है। हमारे आदरणीय सन ऑफ मलाह के साथ जो है सारा अति पिछड़े के जितने भी लोग हैं सारा उनको देख रहे हैं, नाव छाप को देख रहा है। कैसे देखते हैं बिहार में इस वक्त विकासशील इंसान पार्टी को मेंबर नहीं रहे? मुकेश सहनी की एक्टिवनेस पर चर्चा हो रही है कि वो एक्टिव नहीं। आप कहाँ कहाँ कैसे आप कह सकते हैं एक्टिव नहीं है? कल कल गया में प्रोग्राम है उनका। कल गया में जाके भीड़ देख लीजिए। झारखंड में रांची में प्रोग्राम था, वो वहाँ भीड़ देख लीजिए। आप मंगवा लीजिए फुटेज, आपके चैनल में चली भी है। झारखंड में जो प्रोग्राम था उनका, जो लोक संख्या में लोकप्रियता जो है झारखंड तक हर एक कोने कोने में आज के दिन में निषाद समाज के जितने भी भाई बहन हैं सन ऑफ मलाह को देख रहा है। बाकी निषादों का देश का सबसे बड़ी आवाज़ जो है मुकेश सहनी जी, तो इसमें अनडाउटेड वो अति पिछड़ों का आज के दिन में बड़े नेता में उनका नाम है। हाल के दिनों में राजद सुप्रीमो से दिल्ली में मुकेश सहनी ने मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उम्मीद लगा के गए थे मुकेश सहनी लालू यादव के पास कि कुछ बेहतर हो सियासत में। हमने हॉस्पिटल में गरीबों की मसीहा हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अपने भी हमारे नेता कह चुके हैं। करोड़ों लोग दुआ कर रहा है, आज घर भी चले गए। दुआ में बहुत दम होता है। अगर वो मिलने के लिए गए हैं, साथ में हम भी थे, तो हमारे नेता भी दुआ किए हैं जल्दी स्वस्थ हो वो। उसमें हॉस्पिटल में जाके किसी से मिलने पे तो कोई बंदिश तो है नहीं। लालू यादव तो गरीबों का मसीहा हैं। जेडीयू को तोड़ने का एक आरोप जो है वीआईपी पे लग रहा है कि कई कार्यकर्ताओं और संगठन में हस्तक्षेप अब वीआईपी कर रही है। ये जनता दल यूनाइटेड आज के दिन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सम्मान देते हैं, नीतीश कुमार जी को। आप पूछिए क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने निषाद आरक्षण की अनुशंसा किया केंद्र को। केंद्र उसको कुंडली मार के बैठी हुई है। जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से दिल्ली में आरक्षण लागू है, उस तरह से हम लोग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं। यही सेम चीज उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अनुशंसा किए, वो भी पड़ा हुआ है। तो ये आई वॉश नहीं चलेगा। हम लोग का जो मांग है निषाद आरक्षण का, हम लोग का जो मेन बेस है उसको हम लोग और तेज करेंगे। हर एक गली गली में हमारा कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, जिला के सदस्य हैं, गांव गांव में घूम के जाके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ गलत किया। क्या एक आखिरी सवाल, हाल के समय में राष्ट्रपति का जो चुनाव है संपन्न हुआ,
द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला और जो एक आदिवासी से पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इस दौरान क्रॉस वोटिंग देखने को मिला, कांग्रेस के विधायक हों या राष्ट्रीय जनता दल के क्रॉस वोटिंग की। क्या ये दर्शाता है? देखिए, ये तो पार्टियों का अंदरूनी मामला है। अब हमारे वीआईपी पार्टी को भी जो है, चारों विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? कि बड़ा दल, हम अपने आप को बड़ा दल साबित करें। कि गवर्नर साहब किसी दिन हमको बुलाए तो बीजेपी को बुलाए, किसी दिन नीतीश कुमार जी से अगर मन टूटने का, उलट पुलट आपको डामाडोल होने लगे तो भाई हम लाके सरकार साबित करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकतंत्र का हत्या ना हुआ भाई, लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा हो रही थी आप 10 दिन पहले, वहाँ आपने जिसने वोट दिया जिसको, उसने तोड़ के दूसरे दल को मुख्यमंत्री को बनाया। तो गलत है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, पार्टी का सम्मान होना चाहिए। क्या लगता है ये एक लक्षण है सरकार और बिहार में भी टूट के एक संभावना फिर नज़र आ रही है? टूट का संभावना जो है, बिहार में एनडीए का मतलब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई ऐसा नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी छोड़ दें बीजेपी को तो बीजेपी तो रोड पे आ जाएगी। वो चाहा में देखे क्या हुआ। हम लोगों ने 18% वोट, हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी अकेले 18% वोट आया नाव छाप को। 70-75 एमएलए वीआईपी को तोड़ने के बाद 75 विधायक बोचाहा में गली गली हर एक बूथ में घूमा। आप जोड़ के देख लीजिए, 42,000 वोट आया भारतीय जनता पार्टी को। मैंने एक एमएलए 500 वोट लाया बीजेपी का, और हमारे आदरणीय सन ऑफ मला अकेले 18% वोट लाए, 30,000 वोट। दम किसका है बताइए? ये तो और भार बढ़ेगा, ये लाखों में हम लोग पहुंचेंगे। हमको विश्वास है कि इस बार लोकसभा में वीआईपी पार्टी मिरेकल करेगी। लोकसभा में वीआईपी पार्टी मिरेकल करेगी। लगातार मुकेश सहनी संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीति बन रही है और फिलहाल पार्टी का विस्तार झारखंड में हो रहा है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति को आप सुन रहे थे।